है और स्वच्छ जयपुर है। यहाँ पे हमारे पार्षद महोदय का अंशु शर्मा जी पार्षद महोदय है, वार्ड नंबर 54 है। उसकी हम हालत देखते हैं कि यहाँ पे स्वच्छ जयपुर कितना है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको एक झलक स्वच्छ जयपुर की इसी जगह। ये स्वच्छ जयपुर है, ये देखिए। ये स्वच्छ जयपुर का आपको नज़ारा है। वार्ड 54 के बाहर ही है और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पास में गार्डन है, बहुत बच्चे, बहुत फैमिलीज आती है टहलने के लिए, घूमने के लिए। नमस्कार जयपुर वासियों, ये है हमारे वाइब्रेंट जयपुर का नज़ारा, हमारे राज्य की राजधानी का नज़ारा। एरिया सोडाला जो कि सिविल लाइंस और मालवीय नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है और वार्ड नंबर 54 का ये आपको नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। आज ये छोटे छोटे कचरों के ढेर में तब्दील हो चुका है। आप भी देखिए हमारे वाइब्रेंट जयपुर का नज़ारा। बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट, आयरन, गार्बेज यहाँ इधर उधर बिखरा पड़ा है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उनके इस बारे में क्या विचार हैं, उन्होंने क्या उपाय किए हैं, क्या एक्शंस लिए हैं। जा रहे हैं जब भी गाड़ी सबके घर के बाहर आते हैं फेंकते नहीं है लोग, पता नहीं क्या। हाँ, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी अच्छी दे रखी है। ये देखो नगर निगम ने पीछे लगा दिया। नगर निगम ने लिखा है, हाँ। कोई नहीं मानता। इनका कहना है गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है कि कचरा यहाँ पर डालने पर 1100 रुपये जुर्माना लगेगा। फिर भी लोग आते हैं और कचरा फेंक के चले जाते हैं, कोई नहीं मानता। अब बाद में नहीं मिलते हैं। अच्छा फिर क्या है कि कचरा फेंक के जाते हैं ना, गाड़ी आती है गलियों में, घरों में, गाड़ियाँ घरों में आती है, हाँ। तो उठा के ले जाते हैं। ओके, मानते नहीं है, चला चला के पटक के जाते हैं। अब इनके लिए कंप्लेंट क्या है, नगर निगम वाले कितने फटकारती है, वहाँ भी लिख रखा है कि जो भी कचरा डालेगा कैमरे के अंदर आ जाएगा, 1000 रुपये जुर्माना है। भारतीय संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज 6, 7, 9, 10 के हिसाब से हमें हमारे संस्कृति को, कल्चर को प्रिजर्व करना है, उसकी वैल्यू करनी है और साथ में मिलजुल के काम करके हमें हमारे देश को, राष्ट्र को, जिले को आगे बढ़ाने के लिए सभी कार्य करने हैं। ये वार्ड 54 का नज़ारा है और पार्षद साहिबा बमुश्किल यहाँ पे कभी विजिट भी की हो। ये भी हमारा ही कर्तव्य है। जितने भी प्रतिनिधि हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको हम बाध्य करें, पाबंद करें काम करने के लिए, हमारे ज़िले को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए। इस वार्ड के कुछ नागरिकों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ को इंटरेस्ट नहीं था, कुछ यहाँ के नहीं थे और कुछ बोलना नहीं चाहते थे। मैं ऐसे ही देश के नागरिकों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये देश हमारा है, हमसे मिलके बनेगा। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हमारे देश में कानून बन चुका है स्वच्छता अभियान को लेकर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुका है 2022 में। हमें भी इसका उपयोग करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण का सोर्स यही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको वार्ड नंबर 51 का नज़ारा दिखाते हैं। ले सकती हूँ आपका देखो, यहाँ पे सफाई करने आते हैं, अच्छा आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश की? यहाँ पे इतनी गंदगी, इतना सारा कचरा फैला हुआ, आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश की? नहीं, कंप्लेन तो हमने करी है, लेकिन हमारे जो पार्षद जी हैं तो उनको भी बताया था। क्या नाम है पार्षद जी का? पार्षद जी राहुल शर्मा जी हैं। हाँ, ये वार्ड कौन सा है? वार्ड 51 है। 51 है।
उन्होंने पहले भी ये कुछ काम करवाए थे इसमें, और अभी भी वो नगर निगम का काम चल रहा है अभी। एडी का जो पानी के बाहर जो उन्होंने बहुत अच्छा, पहले बहुत गंदगी रहती थी। इन महाशय ने कहा कि हम शिकायत करते हैं, लेकिन इन महोदय का कहना था कि पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। ये शायद किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए गोलमोल जवाब दे रहे हैं और प्रशासन को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाह रहे हैं। खैर, मैंने अलग अलग वक्त पे आकर देखा, मुझे तो कभी सफाई दिखी नहीं। भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति पूजक रहा है। प्रकृति के अलग अलग हिस्सों को पूजा जाता है, लेकिन भारत में जिस भी चीज़ की पूजा होती है, पूजते पूजते ही उसकी दुर्गति कर दी जाती है। लोग पूजने का सामान इतना सारा प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेकर आते हैं, पूज कर वहीं पॉलीथीन को फेंक देते हैं। अभी पूजा करने आए हैं या उसकी सेवा करने आए हैं या उसको गंदा करने आए हैं, प्रदूषित करने आए हैं, ये खुद आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चल के आपको वार्ड नंबर 143 का नज़ारा दिखाते हैं। इस वार्ड में अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं। ये है एक और प्रकृति पूजक का उदाहरण। हम गाय को माता मानते हैं, कई हिस्सों में गाय की पूजा भी की जाती है। इसकी भी दुर्गति हो रही है। जब राजनीतिक मुद्दा गरमाना होता है तो गाय को माता बना दिया जाता है, उसको पूजनीय बना दिया जाता है। आज यही गाय माता कचरे के ढेर में से कुछ ढूंढ कर खा रही है। हमने इस वार्ड के स्थानीय लोगों से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि यहाँ के लोग उतने ज़्यादा सक्रिय दिखे नहीं, और कुछ का कहना था कि यहाँ पे जितना भी मेटल का डंप है वो सरकार का है और सरकार की ज़मीन पे है। हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम शिकायत कर सकते हैं। मैं स्थानीय प्रशासन और सरकार से आग्रह करती हूँ कि कम से कम रेजिडेंशियल सोसाइटी में इस तरह का डंपिंग यार्ड नहीं होना चाहिए। इस मेटल डंप को रिसाइकल करवाने की कोशिश करें और रेजिडेंशियल सोसाइटी को स्वच्छ बनाने के लिए अतिशीघ्र कार्यवाही करें और यहाँ पे वृक्ष लगाए जाएं। इन महोदय ने हमारे छोटे से प्रयास के लिए धन्यवाद कहा और हम आगे बढ़ गए कुछ और लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए। अच्छा स्कूटी दौड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। इन बुजुर्ग आंटियों का कहना था कि एक महिला थी जो कचरा फेंक रही थी। हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो बदतमीजी करने लगी। इतनी जानकारी के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि हमारे बुजुर्ग युवाओं से ज़्यादा जागरूक, समझदार हैं, प्रकृति को लेकर, आसपास के वातावरण को लेकर, हमारे देश को लेकर। मैं इस छोटे से जागरूकता वाले वीडियो के साथ स्थानीय लोगों से, देश के लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपने घर का कचरा अपने निर्धारित कचरा पात्र में ही डालें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करें और सभी लोगों को मिलजुल कर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की और साफ रखने की कोशिश करें। और आइए हम मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं, स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे, कचरे को सही तरीके से विभाजित करेंगे, गीले और सूखे कचरे को अलग रखेंगे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाएंगे, पुनः उपयोग में आने वाले सामान का प्रयोग करेंगे, अपने घर, समाज, कार्यस्थल को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने में हमेशा प्रयासरत रहेंगे और अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक रहेंगे, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हम सब मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त समाज का निर्माण करेंगे और हम सभी मिलकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे। मैं स्थानीय प्रशासन से गुजारिश करना चाहती हूँ, कचरा निस्तारण के लिए समय पर उचित प्रबंध किए जाएं, अतिरिक्त क्लीनिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए और प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर प्रति 200 मीटर के अंतर्गत उचित कचरा पात्रों की व्यवस्था की जाए, जगह जगह पर डस्टबिन रखे जाएं। मैं स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के कुछ कंट्रोल रूम के नंबर शेयर करना चाह रही हूँ।
और जयपुर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर स्वच्छता मोड ऐप का जिक्र किया गया है और एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का स्वच्छता MOHUA ऐप है, जिसको डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन करके ऐसी स्थानीय समस्याओं के फ़ोटो वीडियो अपलोड करके त्वरित निस्तारण पा सकते हैं। ये छोटा सा जागरूकता अभियान का प्रयास हर इंडिया इनिशिएटिव की तरफ से लिया गया है। यह इंदिरा फेलोशिप का एक जागरूकता अभियान है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के द्वारा है, जिसमें महिलाएं छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को उठाकर आम जन की समस्याओं को जनता के सामने लाने का प्रयास करती है और प्रशासन को त्वरित निस्तारण के लिए बाध्य करती है, पाबंद करती है। हर इंडिया के इस जागरूकता अभियान के लिए उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको ये छोटा सा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।